सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, सारे बच्चे परेशान हैं कुछ कुछ चीज़ों को लिए, तो उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, आपका टाइम एकदम ना बर्बाद करते हुए। कि पहली बात तो कुछ लोगों का सेंटर दूर दे दिया गया है। तो सेंटर दूर इसलिए दे दिया गया है कि कुछ अब हो क्या रहा है वो बता देते हैं हम आपको। जैसे फर्स्ट सिटिंग में 6-7 बोर्ड का एक साथ मिला के एग्जाम होगा, सेकेंड सिटिंग में 6-7 बोर्ड का एक साथ मिला के एग्जाम होगा, और फिर अगला सिटिंग में 6-7 बोर्ड का एक साथ मिला के एग्जाम होगा। मान लीजिए कि किसी बोर्ड में, ध्यान से देखिएगा क्यों ऐसा हो रहा है और क्या क्यों सेंटर दूर दिया जा रहा है। जो हमने बात किया, जो हमको पता चला, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी में 20,000 लड़के हैं, तो 20,000 लड़के हैं, तो कोशिश किया गया है कि एक बोर्ड का एक ही शिफ्ट में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसको होम सेंटर दे दिया गया, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उसको भी होम सेंटर दे दिया गया, बाकी बहुत सारे बच्चों को भी होम सेंटर दे दिया गया। लेकिन चूंकि एक ही सिटिंग में होना है, तो बाकी जो बच्चे हैं उसको दूर भेज दिया गया। जो थोड़ा बहुत बच गया, कोशिश किया गया कि होम सेंटर मिले, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच गया उसको दूर दे दिया गया है। दूर इसलिए दे दिया गया है ताकि ये बात किया जा सके कि अरे यार, दूर इसलिए दे दिया गया है। जैसे देखो क्या किया, 20,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चों में गर्ल्स कैंडिडेट को यहीं रखा गया, बहुत सारे को, अब कुछ को भेज दिया होगा तो अलग बात है। दिव्यांग बच्चों को यहीं रखा गया है, अब कुछ को एक आध को मिस से चला गया होगा तो अगर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों को यहीं रखा गया, होम सेंटर दिया गया है। और बाकी जितने भी बच्चे हैं, अगर वो नहीं इस अगल बगल में मेल खा पा रहे हैं तो उसको दूर दिया गया है। अब तुम कहोगे कि दूर काहे दिया सर, नजदीक के देता। तो तुमको अगर यूपी देता तो यूपी वाला को तुम्हारे यहाँ भी नहीं दे पाता, तो कहीं और देना पड़ता। तो क्या किया है, जो इधर बिहार यूपी से चूंकि ज्यादा फॉर्म गिरा है, तो तुम कहोगे बिहार और यूपी से, तो बिहार वाला को ही तुम कहोगे यूपी में काहे नहीं दे दिया सर। इसलिए नहीं दिया कि जो बचा हुआ है, फिर यूपीओ में तो कुछ बच गया, फिर यूपी वाला कहाँ देगा। तो सब को एगो कॉमन प्लेस लेके अब साउथ में, तो मध्य प्रदेश में, तो सिकंदराबाद में, तो विशाखापट्टनम में दे दिया। मेरा बात समझ रहा है। जो बिहार उत्तर प्रदेश में जितना को दे पाया, जो नहीं दे पाया, तो बिहार का यूपी का बिहार में नहीं दिया है, बिहार का यूपी का बिहार में नहीं दिया है। इस पूरे को ले जाके अलग साउथ वाउथ में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। इसलिए सेंटर कुछ लोगों का दूर है। दूसरा, अब एक ही सिटिंग में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कुछ बच्चे चिंतित हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो क्या ट्रेड में हम नॉर्मलाइजेशन हो जाता तो हम पास कर जाते। दोस्त मेरे, आप ही समझिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो वो सबके लिए नहीं होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन हो के आप पास करते तो आप ऐसे भी पास कर जाइएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हो के आप पास करते तो आप ऐसे भी पास कर जाइएगा, ठीक है। तो जैसे पहले सुनते थे आप कट ऑफ 65 नंबर 75 में, वो आप नहीं सुनिएगा। पहले जो आप सुनते थे ना 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर कट ऑफ जो गया 75 में, वो अब नहीं सुनिएगा। एक कम कट ऑफ आप सुनिएगा, ठीक है। ये और बाकी आपके एग्जाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 75 को वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। जो आप एग्जाम देने जाइएगा उसमें आप आराम से एग्जाम दीजिए, जो पहले था वही अब है। और परसेंटाइल का जो मामला है, नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, वो अब नहीं होगा। ये आप ही के हित में बढ़िया है, नहीं तो जिसका नहीं होना चाहिए उसका हो जाएगा, जिसका होना चाहिए उसका नहीं होगा। इसलिए आप ही के हित में बढ़िया है, आप बढ़िया से इसको कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी किसी भी फालतू के वीडियोस पर, व्यूज के चक्कर में लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, आप उन सब चीज़ों पर नहीं जाइए। चुपचाप थंबनेल ऐसा लगेगा ये वीडियो नहीं देखेंगे तो नौकरी ये नहीं होगा। तो दोस्त मेरे, एकदम आराम से आप तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। क्यों दूर भेजा गया हम आपको बता दिए, और दूसरा क्यों एक ही सिटिंग में एग्जाम हो रहा है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 2 सिटिंग 3 सिटिंग में होगा तब ना नॉर्मलाइजेशन कंपैरिजन करके होगा। तो इसमें इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बोर्ड डिसीजन चेंज कर देती है, उसके बारे में नहीं कर सकते, ठीक है। हम दोस्त मेरे, बहुत सारे बच्चों का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आ गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी रिजल्ट आने वाला है, जल्द ही आ जाएगा। लेकिन जब तक अभी तक कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्त मेरे जब आएगा तो आप देखिएगा सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा और कट ऑफ सबको हिला के रख देगा। जो इतना लोग कट ऑफ कहते हैं ना कि इतना जाएगा 95 नंबर 98 नंबर, ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक है। अब देखिएगा, जिसको नहीं लगता है कि मेरा होगा उस सबको होगा, लेकिन दोस्त मेरे जब होगा तो खाली हमको मिठाई खिलाने जरूर आ जाना। इसलिए क्योंकि दोस्त मेरे, जैसे तुमको अपने समाज में जवाब देना है, वैसे आपके थ्रू हमको भी अपने समाज में जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट ही हमारा एकमात्र
ब्रह्मास्त्र है जिससे पूरी दुनिया को जवाब मिलेगा। दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी फेल भी करेंगे, हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी पास भी करेंगे, नौकरी भी होगा, क्योंकि दोस्त मेरे पढ़ा ही हम अकेले रहे। आप बगल में ऐसे खड़ा होके देखिएगा, जब कोई फेल करेगा तो कहिएगा देखो तुम दूसरे के कारण किया, देखो पास किया तो देखो हमारे कारण किया। तो दोस्त मेरे, हम बता दें कि जो टीचर पढ़ाएगा वही उसी के विद्यार्थी पास और फेल करेंगे, जो विद्यार्थी पढ़ेगा वही पास और फेल करेगा, जो न पढ़ाएगा न पढ़ेगा न वो पास करेगा न वो फेल करेगा, जबरदस्ती का बकथोती करेगा। ठीक है, तो आप दोस्त मेरे खूब मन लगा के पढ़े हैं और आपका हक बनता है रिजल्ट पे। आप देखिएगा रिजल्ट हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, जो लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि रिजल्ट इतना पे होगा उतना पे होगा, वैसा कुछ नहीं होगा टेक्नीशियन का रिजल्ट। और एएलपी में भी देखिएगा, उसके लिए भी हम आपको स्ट्रेटजी बनाएंगे और एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो आपके रिजल्ट से पहले जरूर देंगे कि आप ट्रेड में क्या क्या सावधानी रखें और वहां जब आप पार्ट ए में अटेम्प्ट करें तो क्या क्या करें। नमस्कार, मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि पिछले 12 से 13 दिन में मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी तो समझो सुबह से खाना नहीं खाया, तभी जाके खाना वाना खाएंगे। अब तुम कहोगे इमोशनल डायलॉग मार रहे हैं, तो वो तुमको दिख रहा होगा। बाकी चीज को जो सोचना है सोचो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त मेरे। हम ठीक हैं, मेरी नज़र में हम सही हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं और हम किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने लिए कोशिश करेंगे अच्छाइयों को बटोरने का। कहते हैं ना, जो लोग बुरा कहते हैं किसी को भी, चाहे वो आपके समाज में हो कि कहीं भी हो, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। खाली रिजल्ट आएगा ना दोस्त, देखना पैरों तले सबका जमीन खिसक जाएगा और नॉर्मलाइजेशन हट गया और बढ़िया हुआ। खूब मन लगा के परीक्षा दीजिए। और क्यों सेंटर दूर दिया? क्योंकि दोस्त मेरे एक ही सिटिंग में एग्जाम लेकर नॉर्मलाइजेशन को हटाना है। थैंक यू वेरी मच।